जन जन की आवाज को दिलों तक पहुंचाने में, हर खबर को रखती है निशाने में, कोई कसर न छोड़ती सच को उठाने और झूठ को दबाने में। जी हां, आपका प्यार और विश्वास ही रंग लाता है बीएनबी को नंबर 1 न्यूज चैनल बनाने में। नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताज़ा तरीन खबरें। आइए आज आपको लेकर चलते हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के हरीला पंचायत पर, जहां पर नवनिर्वाचित मुखिया सुधीर राजवार ने पूरे पंचायत में हर वार्ड में शिविर लगाकर के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि समस्याओं से रूबरू होकर के वंचित रहे लाभुकों से आवेदन लेकर के ग्रामीणों को जल्द समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दे रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरीला पंचायत के नवनिर्वाचित हरफन मोला मुखिया सुधीर राजवार ने कहा कि पूर्व में पंचायत में पशु शेड, प्रधानमंत्री आवास आदि को लेकर राशि वसूल की गई है, उसका उजागर करना हमारी प्राथमिकता होगी। कहा कि हरीला पंचायत को बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के नंबर 1 पंचायत बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है। गौरतलब हो कि नवनिर्वाचित मुखिया सुधीर राजवार चुनाव जीतने के बाद लगातार पंचायत का दौरा कर रहे हैं, ग्रामीणों से रूबरू होकर के उनकी समस्याओं को सुनकर जल्द समाधान करने का आश्वासन दे रहे हैं। वहीं आज हरीला पंचायत के सीकरदाहिरडीही, हरीला स्कूल, रदियाटांड आदि गाँव में शिविर लगाकर आवेदन ले रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण और क्या कहते हैं नवनिर्वाचित मुखिया सुधीर राजवार। देखते रहें ग्राउंड रिपोर्ट हमारे बीएनबी चैनल हेड जगन्नाथ प्रसाद, कैमरामैन साजिद के साथ, और आप बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आप सबको लेके चलते हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के सुदूरवर्ती पंचायत हरीला पंचायत, जहां से नवनिर्वाचित मुखिया सुधीर राजवार बने हुए हैं। वो कहते हैं ना कि शिव जी की पूजा जिस दिन होती है उसे सोमवार कहते हैं, और पंचायत की चहुमुखी विकास के लिए कटिबद्ध होने वाले मुखिया का नाम सुधीर राजवार कहते हैं। सुधीर राजवार का सपना था कि अपने पंचायत का चहुमुखी विकास करें, और जनता ने इन्हें मौका भी दिया है, और आज यह मुखिया पद पर काबिज हैं और निश्चित रूप से बेहतर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हरीला पंचायत के गोबरीडी, सिकदारडी, हरीला गाँव आदि पहुँच करके हर वार्ड में जा करके वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और कई समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं ग्रामीण, उनके गांव और उनके घर घर तक जाकर के उनके फॉर्म जमा कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यह हरीला पंचायत का यहाँ पर फॉर्म जमा करने के लिए आए हुए हैं, और मुखिया जी के पास जमा भी कर रहे हैं। सुधीर राजवार जी के पास सभी लोग, कोई वृद्धा पेंशन का दे रहा है, कोई विधवा पेंशन का दे रहा है। कई पेंशन से अब तक वंचित थे। बीएनबी ने पहले भी प्रकाशित किया था, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया था। अभी इसके सुधीर राजवार मुखिया के कार्यकाल में देखते हैं कितना कारगर उतरता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस रेशियो से सुधीर राजवार मुखिया जी लगे हुए हैं ग्रामीणों को सेवा करने के लिए, तो निश्चित रूप से आशा और उम्मीद की जा सकती है। देखिए, ये अभी तक ये जो बूढ़ी माता है अभी तक ये वंचित है। कौन सी फॉर्म जमा कर ली? वृद्धा पेंशन ना मिले लो अभी तक? मिल लो। हाँ। तो मिल लो तो अभी कल जमा कर ले। अभी जमा कर दियो, फिर डबल कर दिए। अभी डबल कल कर दे। मिले करो तो हमार नाम मिले हो ना मिले हो ना। कौन सी नाम होलो तो? हमार पार्वतिया देवी। कहाँ घर होलो? हरीला। अभी तक पेंशन ना मिले ना। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना उम्र हो गलो तोर? हमारी उम्र तो भे गलो 60 साल से बेसी है, देखो ना। हाँ, मतलब 70 की लगभग लग रही है माता जी, लेकिन अभी तक पेंशन से वंचित है। मतलब कोई देखने सुनने वाला भरब करे ऐसा कोई सुनवाई ना। कोई सुनवाई ना। हाँ, भे गले 4-5 साल से भरब करे। अच्छा, तोहर कौन सी दिक्कत है? मिल के बंद भे गेला अभी। वह विधवा पेंशन है ना मिले अभी? ना मिला। तब पहले ना कोशिश कर लिया लो? कर लिया तो ना मिला, तब की करियो? फिर अभी जमा कर ले? हाँ, अभी तो कौन चीज जमा करे? हमार कुछ नहीं है, कॉलोनी ने वृद्धा पेंशन कुछ नहीं हमरा। तबरी नयका मुखिया बनलो तकरा कहली हम मुखिया चिन्ह बन करिए, मुखिया चिन्ह ना पड़ ले। अभी यह लो दे मुखिया दे यह आओ देख सदका सट वाला ये को ठीक हो। अभी जे हो समस्या कहना, आप कैसे पहुंचे हुए, क्या समस्या आपका? वार्ड सदस्य। क्या नाम हुआ आपका? रीना देवी। आप मदद कर रहे हैं इन लोगों का ना? हाँ, मदद कर रहे हैं। रीना देवी वार्ड सदस्य जो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनका फॉर्म वगैरह भरवा दे रहे हैं। आइए जानते हैं और लोग यहाँ पर हैं और जानते हैं कैसा जी क्या कहना चाहेंगे। मुखिया जी नए निर्वाचित मुखिया हुए हैं आपके पंचायत के? सही है, जो अभी करेगा सही करेगा अपना। शुभकामनाएं, बधाई दे रहे हैं इनको। हाँ, बहुत अच्छा से। क्या लग रहा है, उम्मीद बेहतर पंचायत का? बेहतर लग रहा है, सबसे अच्छा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लोगों को उम्मीद है और बेहतर करे यह बीएनबी भी कामना करती है। अशोक साहब जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे जानते हैं मुखिया जी के लिए क्या कहना चाहेंगे। जी अशोक जी बताइएगा।
देखिए हम लोग तो हरला पंचायत में वार्ड बाय वार्ड हम लोग वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन हम लोग कागज सब जमा मुखिया जी के पास करवा रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हरला पंचायत का इस बार जो मुखिया बना हुआ है वो मैंने हरला पंचायत का विकास करने के लिए बना हुआ है। गरीबों का लाभ मिलेगा, हर चीज़ जो सरकार का योजना रहेगा वो गरीब तक हम लोग पहुँचाएँगे। मिलजुल के हम लोग मुखिया भी कोऑपरेट कर रहे हैं, मुखिया को भी लेकर हम लोग चल रहे हैं और साथ में मिलजुल के हम लोग गरीब को सब सुविधा दिलाएंगे। क्या लग रहा है कि इस बार जो मुखिया नवनिर्वाचित हुए हैं सुधीर राजवार जी बेहतर लगेगा? बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही रहेगा और बिल्कुल अभी वर्तमान में भविष्य तक हम लोग काम बिल्कुल सही काम करेंगे। पहले से बेहतर है? बेहतर पहले से 101% बेहतर, पहले से बेहतर बताया जा रहा है। आइए एक और यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी मैं ग्राम डाइटाण से वार्ड सदस्य हूँ और इस बार हम लोग को मुखिया जी अच्छे मिले हैं और बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। सभी वार्ड में पेंशन का कैंप लगा के छूटे हुए लोगों को फॉर्म ले रहे हैं और आगे वृद्धा पेंशन करवाने का काम करेंगे। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और बहुत सारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वो हमारे हरला पंचायत में सबसे 1 नंबर में रहेगा और प्रयास रहेगा कि बेंगाबाद प्रखंड में हमारे हरला पंचायत 1 नंबर में रहे। हम लोग मिलजुल कर इसके लिए जैसा भी होगा हम लोग मेहनत करेंगे और काम करेंगे। विकास 1 नंबर पर लाने की प्रयास की जा रही है तो निश्चित रूप से 1 नंबर हरला पंचायत हो यह हम चाहते हैं। आइए माले नेता से मिलते हैं हम लोग और जानते हैं कि नवनिर्वाचित मुखिया के लिए क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा। मैं महेश कुमार वर्मा बोल रहा हूँ। जो मुखिया बना है अभी सुधीर जी, हमको लग रहा है कि 100% ठीक रहेंगे। अच्छा। अभी देखिए वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा सब फॉर्म लिए हम लोग उनका साथ हैं और साथ रहेंगे। इनके साथ हैं? साथ हैं। तो समझ सकते हैं कि नवनिर्वाचित मुखिया के साथ माले नेता भी महेश जी साथ हैं और यहाँ पर राजेश साहब जी जो पूर्व पंचायत समिति सदस्य यहाँ पर रह चुके हैं, प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आइए जानते हैं हरला पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया के लिए क्या कहना चाहेंगे और कैसे होगा विकास और कैसे होगा हरला पंचायत नंबर 1। जी चलिए, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूँ जगन्नाथ जी। जी आप आए हैं, मुखिया जी हमारे यहाँ है। हम लोग यहाँ कैंप लगाए हैं वृद्धा पेंशन के लिए। हम लोग भी चाहते कि नहीं प्रत्येक घर घर जाके हम सबको सूचना दिए कि नहीं आप लोग पेंशन भरिए। इस बार पेंशन हो जाएगा, सरकार का आदेश है और हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, सबको जानकारी दे रहे हैं। लोग भी आ रहे हैं कि नहीं पेंशन भर के भी जा रहे हैं। मुखिया जी भी मेरा है, मुखिया जी सहयोग कर रहे हैं हम लोग को। क्या लग रहा है पहले वाला मुखिया में फर्क लग रहा है? फर्क है, इस बार तो बहुत फर्क है। क्या फर्क है? मतलब अच्छा है खराब है? नहीं, बहुत अच्छा है। इस बार काम भी होगा। इस बार काम के लोगों को मिले, गरीब के लिए भी काम करेंगे। ये तो बोले कि नहीं हम आवास में किसी से पैसा नहीं लेंगे, निःशुल्क काम करेंगे। कोई भी काम हो तो हम सेवा देने के लिए तैयार है। मुखिया जी का कहना है। जी आपका साथ रहेगा ना? मेरा साथ रहेगा। जी भैया बताइएगा। हाँ, हम लोग पूरे पंचायत में गांव घर घर जाके कैंपिंग करके जितने भी वृद्धा विधवा और विकलांग है सबका हम लोग काम कर रहे हैं। मुखिया जी के नेतृत्व में एक भी ना छूटे, इसी को मिशन के लेके हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं। पूरे पंचायत में एक भी कोई नहीं छूटे। तो समझ सकते हैं कि अब कोई भी वंचित नहीं रहे पूरे पंचायत में, इसके लिए प्रयास की जा रही है। और कोई थोड़ा सा अपना स्टेटमेंट देना चाहे? हाँ चाचा बोलिएगा। की कहे बोल बोले ये है कि अबरी जो मुखिया आयल हथिन हर तरह से हाँ काम होगा। और ये पैसा कौड़ी घूस घास वाला नहीं चाहते। तो पहले घूस घास वाला हले की हो? पहले घूस घास वाला हले? घूस घास वाला ना हले तो हार ले कैसे? अच्छा गड़बड़ हले की? देखिए गड़बड़ ना रहने हारे, गड़बड़ हले। कौन सी नाम हले चाचा हमार? हाँ तालेबर सिंह। अबरी जे बना लोग किरम बुझाई करे? अभी तो सही है। हाँ सही है। हाँ पूरा उम्मीद हो ना? हाँ अच्छा। तो नहीं उम्मीद रहेगा और नहीं सही करेगा तो 5 साल तो किरम बुझाओ, लक्षण से किरम बुझाओ। लक्षण से तो अच्छा लग रहा है। लक्षण से अच्छा बुझाए। लक्षण से अच्छा लग रहा है चच्चा को। और कोई साथी हैं तो बताएंगे क्या आपको दिक्कत है? जी बताइएगा। दिक्कत हमरा यही है, हमको कॉलोनी नहीं मिला। अच्छा। वृद्धा पेंशन नहीं मिला रहा है, 62 साल हो रहा है। यही कमी है। जो पहले का मुखिया था सो एकदम घुस
खाने वाला था। हाँ। और ये अभी जो मुखिया है सुधीर रजवार जी, तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, इससे हमको बहुत अच्छा लगता है। पहले वाला मुखिया कौन सी था? घूस खाता था। घूस खाता था। हाँ। अच्छा। जिसका 5,000 10,000 नहीं उसको देगा तो उसका काम नहीं बनेगा। उसी तरह का मुखिया था। गड़बड़ था। हाँ, गड़बड़ था। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा नाम हुआ होरो सिंह। होरो सिंह यही गाँव? हाँ, यही गाँव हुआ, हरले पंचायत। होरो सिंह का कहना है कि पहले के जो मुखिया थे गड़बड़ थे और घोटालाबाज थे। आइए हम लोग जानते हैं, बताइएगा आप लोग कुछ कहिएगा चाचा। हाँ, कहेगा यही कि हम लोग का तकलीफ दिया 3 बार। हाँ, घर गिर गया। तब मोना सिंह ने हम लोग का लिख के ले गया मैंने बेंगाबाद। 3 बार घर में नहीं मिला। अभी मिला, अभी कॉलोनी मिला है कि बोला 2,40,000 मिलेगा। उठाया हम सीढ़ी सहित, और अब कहता है कि 1,40,000 मिलेगा। 40,000 उठाया है और अभी बंद कर दिया है। बंद कर दिया है। हाँ, तो गरीब आदमी हम लोग क्या करें? हम लोग का घर में खाने ठगान नहीं है। नया मुखिया बोले? हाँ, नहीं भी नहीं बोले, बोलेंगे। हाँ, बोलेंगे। तो यही है कि हमको एक शो चाहिए चापाकल। हमको चापाकल नहीं है, बेटा देता हम लोग था। मुखिया जी को बोलिए। हाँ, मुखिया जी को बोले ना चापाकल के लिए। हाँ, बोलेंगे आप, बोलिएगा अभी। तो लोगों को काफी उम्मीद है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी है। जब बताइएगा भैया। ये बताएंगे हम। जैसे आज से मान लो 10 साल रहे मुखिया जी रहे, ठीक है, 10 साल होगी उनको। तो 10 साल के अंदर में हम 3 नोटिस दिए उनको हम, ठीक, 3 नोटिस दिए हैं कि हमारे साहू समाज में जो अभी तक हमारे घर जो है, हमारे घर में एल्वेस्टर का है घर, ठीक है, वो अभी तक कोई जो सो उसको व्यवस्था नहीं हुआ है। 3 बार इनको दिए हैं, लिस्ट दिए हैं कि हमारा जो कॉलोनी पास होना चाहिए, तीनों भाई के नाम से। ले अभी तक कुछ हुआ नहीं। लिस्ट में नाम लिखा हुआ है, लेकिन अभी उसका कॉपी सब गायब है। तो कॉपी गया कहाँ, वो बताइए आप। लिस्ट में लिखा हुआ लेकिन कॉपी गायब। क्या नाम हुआ आपका? पूरन साहब। पूरन साहब का कहना है कि हमारा कॉलोनी नहीं मिला, लिस्ट तो गया हुआ है लेकिन लिस्ट गायब है। हम लोग चलते हैं यहाँ के हरफन मौला मुखिया जी के पास चलेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग वार्ड सदस्य जो है, रीना कुमारी नाम हुआ आपका? रीना देवी। यहाँ के वार्ड हैं आप? क्या कीजिएगा, जीते हैं आप वार्ड में, क्या कीजिएगा आप? सबको काम करवाएंगे। क्या करेंगे? क्या काम करवाइएगा? जो मुखिया जी बोलेंगे वो करवाएंगे। मुखिया जी जो बोलेंगे सो। जो वृद्धा पेंशन से वंचित है, गरीब सबको मदद कीजिएगा ना? हाँ, करेंगे। ठंडा में कंबल उमल? हाँ, सब देंगे, सब दीजिएगा। हाँ। कैसा लग रहा है आप बने मुखिया जी के लिए? क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया मुखिया है, कैसन मुखिया है? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। काम कर रहे हैं मिल करके आप लोग? हाँ, कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। अरे जो आप जीते हैं, जो आपको वोट दिया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए सब करना तैयार हैं। जो आएगा फंड उसको देंगे, बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो फंड आएगा वो देंगे। जिन्होंने मत दिया है, वोट दे करके जिताया है, उसके लिए सदैव सेवा के लिए तैयार रहेंगे। हम लोग चलते हैं। यहाँ के मुखिया जी जो हैं सुधीर राजवार जी, हरेला पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया हैं और पूर्व के मुखियाओं के खिलाफ काफ़ी लोग आक्रोश में दिख रहे हैं, भड़के हुए हैं। खैर, बात गई और आई, लेकिन अब जो नवनिर्वाचित मुखिया हैं कितना खरा उतरता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस जोश और जज्बे के साथ मैदान में उतरे हुए दिख रहे हैं, निश्चित रूप से लोग उम्मीद कर रहे हैं और बीएनबी भी उम्मीद करती है कि ये बेहतर करे। सुधीर राजवार जी, हमारे चैनल बीएनबी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं यही चाहूँगा कि अपने पंचायत का चहुमुखी विकास करें। हमारे तरफ से जहाँ तक यथासंभव जो सहयोग बन पड़ेगा प्रचार प्रसार के मामले में, जागरूकता के मामले में, बीएनबी हमेशा आपके साथ रहेगी। क्या कहना चाहेंगे इन गरीबों के लिए? आपके पास यहाँ दरबार लगा हुआ है जी। सबसे पहले हम बीएनबी चैनल के, और आप बड़ा भाई हैं हमारा, और बराबर आपका सहयोग हमको मिला है, तो अपने ओर से, पूरे पंचायत की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले हम हरला पंचायत के सभी वार्ड सदस्य और सभी यहाँ के हमारे चाचा चाची भाई बंधु को मैं अपने ओर से प्रणाम करता हूँ कि हम 10 वोट हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे ऊपर इन लोगों ने विश्वास जताया और हरला पंचायत के मुखिया हम लोगों ने बनाया। इसलिए हम हरला पंचायत के लिए, यहाँ के जनता के लिए हम 24 घंटा कार्य करने के लिए तैयार हैं। और हम पहले भी बोले थे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, राष्ट्रीय सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास में किसी तरह का 1 रुपया लेन देन हम नहीं करेंगे। वो जो हम अगर उनसे लेंगे वही पैसा उनको बोलेंगे कि चाचा आप बढ़िया से अपना घर बनाइए, और अगर हमसे और अगर बन पड़ेगा तो हम उनको और कुछ सहयोग करेंगे। और पूरे पंचायत के लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं
कि जिस तरह आप हमारे ऊपर विश्वास किए हैं उसी तरह 5 साल आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि उसी तरह हम खरा उतरेंगे। और पंचायत में चौमुखी विकास हम इस बार कैसे मुखिया के कार्य होता है वो हरला पंचायत में देखने को मिलेगा। कैसा मुखिया होता है वो हरला पंचायत में देखने को मिलेगा। बात 1 नंबर पंचायत करने की बात हो रही है बेंगाबाद प्रखंड की। क्या लग रहा है, क्या बेहतर करेंगे आप यहाँ की जनता के लिए? आप यहाँ के जनता के लिए सबसे पहले अभी हम पशु सेट, प्रधानमंत्री आवास, कल से हमारा टीम जो है सो जांच करेंगे। यहाँ सबसे पहले यहाँ के लोगों से मिले और यहाँ बताया कि न पशु सेट में जो है कि इस तरह के अभी सब बहुत सारे लोग हमारे पास जा रहे हैं कि भाई मुखिया जी हमारा ये कर दीजिए। लेकिन हम उनको यही चीज़ बोलें कि ये गांव में 30 और ये गांव में 3, ऐसा क्यों भाई? अगर 30 को अगर एक गांव में हुआ और 3 को एक गांव में होता है तो उसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है? और इसके लिए रोजगार सेवक से भी बात हम किए कि आप अगर सैंक्शन अगर दिए हैं तो कैसे दिए, और सबसे पहले अभी डिमांड आप काटना बंद कीजिए। और बीडीओ साहब से भी बात करेंगे, डीडीसी से बात करेंगे कि ऐसा एक पंचायत में 2 नियम कैसे हुआ। यदि आप 30 को सैंक्शन अगर किसी गांव में देते हैं तो सभी वार्ड में 30 को आपको देना चाहिए, बराबर देना चाहिए। लेकिन यहाँ के कुछ वार्ड सदस्य को अपमानित किया गया और इस बार हम चाहते हैं कि सभी वार्ड सदस्य को हम एक सम्मान बराबर के हिस्सा दें और जो भी मेरा फंड होगा उसको बराबर का हिस्सा देंगे। और पशु शेड में जो घोटाला हुआ है उसको उजागर हम करेंगे। क्या घोटाला हुआ मुखिया जी? उसमें लेन देन के चलते किसी गांव में 30 को सैंक्शन हुआ, किसी गांव में 3 को, किसी के गांव में नहीं हुआ। गाय सेट और उसमें बहुत बड़ा घोटाला है और उसमें हम लोग जांच करेंगे। और अगर यदि ऊपर तक जैसे डीडीसी तक हम लोग प्रयास करेंगे, अगर नहीं तो विधानसभा में आवाज़ उठवाएंगे। हमारे सुदेश महतो जी अभी विधानसभा में हैं, रांची 2-4 दिन में हम जा रहे हैं, उनसे उनके पास रखेंगे कि हमारे पंचायत में इस तरह के बात हुआ है। तो सर आप विधानसभा में एक बार खास करके हरला के मुखिया के लिए एक बार आवाज़ आप उठाइए। और यही सब बात क्या लग रहा है कितना पैसा लिया गया गरीबों से? तो यहाँ के लोग ही बता सकते हैं। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि 10-15 हज़ार रुपये, मतलब गाय सेट, बकरी सेट में। क्या नाम हुआ भैया आपका? सुरेश वर्मा हुआ। क्या जो गाय सेट का जो चल रहा है घोटाला क्या है? ये 10 से 15 हज़ार रुपया करके वसूली किया है एक का। हाँ, एक करके तब जाकर के इसको पास किया गया है कि नहीं, तब नव निर्माण होगा। वो राशि का हड़प नंदन का बताएंगे शुभ नाम? जैसे जो जिसके पास दिया है, जैसे हम यहीं राजेश जी को दिए थे कि इतना पैसा 10,000 रुपया दीजिए, हम करवाएंगे उसका। फिर ये है मैंने इस तरह का जैसे लिया है और 10 से 15 हज़ार रुपये। 10 से 15 हज़ार। गाय सेट कितने लगभग कितने लोगों से लिया गया है? करीब 35 गो है हमारे लगाओ। अच्छा, ये पैसा जो दिया है गरीब ग्रामीण लोग जो दिया है, किन को दिया है पैसा? ये तो हम जिसको दिए थे वो तो बता दिए। अच्छा कि नहीं, बाकी बात आप भी पैसा दिए हैं? हाँ, हम भी कितना पैसा दिए? हम 10,000 रुपया दिए। कहाँ, किन को दिए 10,000? हम राजेश जी को दिए। राजेश जी को? जी। अच्छा, और जो लोग दिए वो किन को दिए? वो तो अब वो लोग बताएंगे, फिर गाँव ग्रामीण हो रहे। तो काम हुआ आपका? काम नहीं हुआ है। अच्छा। अभी बिल्कुल पेंडिंग है, एक भी पैसा उससे नहीं बेनिफिट हुआ है। मुखिया जी, बड़ा लाखों का घोटाला बताया जा रहा है आपके पंचायत में, इसके लिए आप सुदेश महतो जी तक जाने के लिए तैयार हैं और क्या पहल कीजिएगा, कैसे उजागर होगा ये घोटाला का? ये घोटाला के हम प्रयास करेंगे कि जिन लोगों ने पैसा दिया है, चाहे जिसको भी दिया हो, उससे हमारा एक रिक्वेस्ट है, वो चाहे सही सलामत उसको जिस लाभुक से पैसा लिया है उसको सही सलामत पैसा घुमा दे, और नहीं तो फिर कानूनी प्रक्रिया में हम आएंगे, चाहे जो भी रहे उस पर हम केस करवाएंगे। उससे जो पैसा लिया है उस पर हम डायरेक्ट केस करवाएंगे। और नहीं तो एक मुखिया होने के नाते वो भी मेरा भाई है, गलती में अगर लिया है कोई बात नहीं है, लेकिन वो पैसा रिटर्न कर दे। मान लीजिए जिसका हो गया, पास हो गया पशु शेड और पैसा लिया, उसका क्या होगा? नहीं, पैसा जब पैसा यहाँ लेने कोई बातें नहीं, प्रावधान नहीं, कोई प्रावधान। हमारा पंचायत में कोई घूस नहीं चलेगा। ये शिकायत लगभग कितने लोगों तक आपके पास अभी तक तो लगभग 70 आदमी 84 को सेट हुआ है यहाँ पर। तो 84 × 10
कितना हो गया, मतलब लाखों का घोटाला हो गया इसका मतलब? ज़्यादा 8 लाख से ऊपर है, 10 लाख घोटाला हुआ है 10 लाख के लगभग। और इसमें जो है 84 लोगों का अभी तक सेंक्शन हुआ। 80 लोगों का तो 10 से का आंकड़ा लीजिएगा तो 8 दही हो जाता है 8-10 लाख के लगभग, 10 लाख के लगभग घोटालाबाजी हुआ है। 10 लाख रुपए जी। तो आप देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के हरेला पंचायत में पशु शेड के नाम पर लाखों का घोटाला, कुल 10 से 11 लाख रुपए तक का घोटाला बताया जा रहा है। घोटाला नहीं, इसको घूसखोरी कह सकते हैं, क्योंकि पशु शेड निर्माण के नाम पर 10 से 15 हजार रुपये तक के वसूली की गई है, गरीबों से ली गई है, जिसमें इसमें कोई भी पैसा लेने का प्रावधान नहीं है। और मुखिया जी का कहना है, नवनिर्वाचित मुखिया सुधीर राजवार का, इस मामले को लेकर के सड़क से सदन तक जाएंगे और विधानसभा में आवाज उठवाएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अब देखिए, ये हरेला पंचायत में यूं कहे कि एक उधेड़ बूंद वाली बात आ रही है, एक नंबर पंचायत बनाने की बात हो रही है और इधर दूसरा तरफ घोटाला का है। निश्चित रूप से सुधीर राजवार मुखिया जी आपके सामने बड़ा ही टेढ़ा खीर है, इन सब को कैसे पार करेंगे और कैसे आप एक नंबर पंचायत बनाएंगे इसको? हमारे साथ सबसे पहले यहाँ के हरला पंचायत की जनता हमारे साथ है और जनता के बदौलत हम इस पंचायत के एक नंबर में ले जाने का काम करेंगे। बहुत अच्छा बात है, एक बार ताली बजा दीजिए मुखिया जी के लिए। कहते हैं कि जनता इनके साथ है और निश्चित रूप से जनता ही जनार्दन होता है और जनता जिसके साथ है, जगन्नाथ भी उसके साथ है, बीएनबी भी उसके साथ है। तो बने रहे बीएनबी के साथ आप भी और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। पंचायत के रनियाटाण गांव है जो जानकी दास यहाँ मुखिया जी जो कहे जाते हैं, माने जाते हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज के इस कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन से काफी संख्या में पंचायत के लोग वंचित हैं और मुखिया जी जो है नवनिर्वाचित मुखिया सुधीर राजवार जी आज लगे हुए इस काम में, अभियान में, वार्ड वार्ड जा करके लोगों को जागरूक करके उनसे फॉर्म ले रहे हैं और आगे की अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। आगे ये फॉर्म कहाँ जमा करवाइएगा मुखिया जी आप? अभी तो सब वार्ड में कैंप लगा के हमारे बीच उपस्थित हैं पंचायत के सचिव और पंचायत सेवक जी, हमारे वार्ड सदस्य, उप मुखिया बहादुर दास जी। आइए बहादुर जी, थोड़ा इधर आइए। हमारे बीच है उपस्थित हम लोगों के गार्जियन कुल जानकी दास जी। हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 6 से वार्ड सदस्य हमारे भाई सुनील पंडित जी। हमारे साथ हैं लालपुर वार्ड नंबर 11 से रीना देवी जी, 7 से रमेश यादव जी और हम लोग जितना वार्ड सभी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। उप मुखिया जो बहादुर दास जी हैं, आइए जानते हैं इनसे कि उप मुखिया जी क्या कर रहे हैं पंचायत के लिए, क्या कीजिएगा बताइए। हम लोग सर एक ग्राम सभा रखे हैं, विधवा पेंशन और पेंशन दोनों के लिए, और हम लोग सर प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक बेहतर काम करेंगे। आइए जानकी दास जी से हम लोग मिलते हैं, रनियाटाण के हैं, बड़ा पुराने आदमी है, समाज सेवी हैं और इस बार मुखिया चुनाव में भी लड़े थे इस बार ना, लेकिन हार का इनको देखना पड़ा और इस उम्र में भी इन्होंने अपना जोश और जज्बा को बरकरार रखा ग्रामीणों के लिए। मुखिया सुधीर राजवार के पास लाए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी? हम कहना यही कह रहे हैं सर, धन्यवाद है पत्रकारों को, हम दे रहे हैं कि बोलने का मौका दिया है। जी 200 जी हम यही कहना चाहते हैं, जो लायक में है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, पहले योजना यही खड़ा हम लोग किए हैं। जो तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेने लायक वाला है तो दरकिनार पड़ा, इसलिए करके पहले हम लोग योजना बनाए वही वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग, ये सब होना है और आगे की ओर और हम लोग को तेज दरार से बढ़ाना है। बेंगाबाद प्रखंड में हमारा हरला पंचायत के एक नंबर में रखना है, एक नंबर में रखना है। देख सकते हैं अभी जानकी दास जी का कहना है कि हरला पंचायत को एक नंबर में रखना है। एक बार ताली मार दीजिएगा मुखिया जी के लिए, हमारे जानकी जी के लिए। एक और यहाँ बहन आई हुई है, उनसे पूछते हैं कौन सी बात है दीदी बताइएगा। ब्लाइंड है सर, ब्लाइंड हो गया, उसके लिए आए हुए हैं। तो पहले आप नहीं बनाए अभी तक? नहीं, हो गया है। पंचायत सचिव जी यहाँ विद्यापति महतो जी हैं, बहुत शिकायतें मिल रही है पंचायत का, क्या हो रहा था अभी तक? सर आज तक बतावे कि
ये लोगों का वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन अभी तक नहीं होना क्यों, क्या कारण से? फॉर्म भर के दिया गया है। अभी यहाँ से कुछ फॉर्म भी जाएगा जो वहाँ छटे। चूँकि वहाँ पर फॉर्म सब जनता दरबार में भी दे चुका है, वो भी काम चल रहा है काम। तो इन लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा ना? निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। कौन सी केस करे लोगों? एक चीज का हमको तकलीफ है, जैसा कि इसमें हम केस लड़ रहे हैं, तो एक बार ले गए हैं, ले गए फिर उसी तरह कर रहे हैं, मार पीट के इसको माथा मार के। केस लड़ रहे हैं कि इनका शादी हो चुका था? इनका शादी हो गया। तब मैंने माथा में केरोसिन तेल डाल दिया, मार पीट करके इसको आँख अंधा कर दिया। उसके बाद में केस किए हैं, उसके बाद में ले गए फिर मार पीट किए और फिर खाना खरा इसको नहीं दिए और फिर उसके बाद हम यहाँ पर ले आए हैं। बच्चा उच्चा भी है इनका? इनका सुनवाई कुछ नहीं। कहाँ ससुराल है इनका? तो इनको छोड़ दिया गया है अभी फिलहाल? तो इसके लिए आप मुखिया जी को बोलिए, अभी नव निर्वाचित जो मुखिया आपका सुधीर जी हुए हैं, उनको बोलिए, वो मुखिया से वहाँ बात करेंगे और दोनों में समाज में सामंजस्य बनाएंगे। बनता तो ठीक है, नहीं तो मामला थाना में जाएगा तो थाना के द्वारा प्रशासन से कार्रवाई किया जाएगा। कोर्ट में चला गया है। कोर्ट में चला गया है? हाँ, इसके बाद भी नहीं मान रहा है। उसके बाद भी नहीं। तो आपका जो अभी नया मुखिया बने हैं ना सुधीर जी, आप उनको सारा बात बताइएगा और अगर वो नहीं सुनते तो फिर आप हमको बताइएगा। और इसको खाना नहीं दिया, खाना खराब कुछ नहीं देते हैं, इसको घर में अकेले रख करके सब चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है अब भी और जरूरत है पंचायत को चहुमुखी विकास करने की। पूर्व में कई तरह की बातें आ रही है सामने, घोटाले की भी। तो आप देख पा रहे हैं ये रनिया टांड गांव है हरेला पंचायत का, और बेहतर पंचायत करने के लिए, पंचायत को एक नंबर करने के लिए सुधीर राजवार जो मुखिया यहाँ के पदस्थापित हुए हैं, उनका दृढ़ संकल्प है कि एक नंबर पंचायत हरेला पंचायत को करेंगे। वैसे भी कहते हैं कि जिस दिन शिव जी की पूजा होती है उसे सोमवार कहते हैं, और विकास के लिए कटिबद्ध रहना उस मुखिया का नाम सुधीर राजवार कहते हैं। निश्चित रूप से बेहतर करें अपने पंचायत का विकास, इसके लिए बीएनबी भी कामना करती है। बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी। एक युवक है हरेला पंचायत के, वो अपनी दिले दास्तान रखना चाह रहे हैं और जो मुखिया जी के यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे हुए। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह है, ग्राम हरेला से है। बताइएगा क्या समस्या हो, थोड़ा बताइएगा, थोड़ा पास आ जाइए। अभी ग्रामीणों को प्रणाम करता हूँ। जैसे कि पहले जो काज करता यहाँ पे थे मुन्ना सिंह के, तो जितने भी सब घोटालाबाजी वाले थे, जैसे बिजली बिल ठोका गया, सबसे 300 वसूली किया गया, और रतनपुर में ठोका गया बिजली का मीटर, तो उसमें से पैसा नहीं लिया गया। और यहाँ जब भैंसा सेठ आया, जो आरती देवी है, जब अभी जीती समिति में उसका पति रणु चोरसिया, जैसे कि 3000 भैंसा सेठ का लिया गया पैसा, पैसा वसूली किया गया। वो पैसा कहाँ गया? ये लोग सब मिलकर खा जाता है। रविंदर सिंह हो गया, बालगोविंद सिंह हो गया और मुन्ना सिंह हो गया, जैसे ब्रह्मदेव जी हो गया हरेला का, ये लोग सब मिलकर पैसा खा गया। वो 3000 हरिया पीछे जो पैसा लिया है, वो पैसा कहाँ गया? तब तो लोगों ने किया। अभी भी जो भैंसा सेठ जो आया, कौन पैसा खाया? मुन्ना सिंह हो गया, रविंदर सिंह, बालगोविंद सिंह हो गया, ब्रह्मदेव जी हो गया, ये लोग सब 3000 पहले पैसा लिया गया था, भैंसा सेठ के लिया गया था पैसा। किसके लिए लिया गया था? भैंसा सेठ के लिए। उसमें कुछ भी नहीं आया। नहीं समझे? बहाल के लिए। अच्छा, उसका कुछ भी नहीं आया सामने आया, जनता के पास कुछ भी नहीं आया। और आज भी इसी तरह हो रहा है। अभी जल सैया का देखिए, एक भी कोई काम नहीं है। तो जल सैया क्या की सरकार से हम चाहते हैं कि जल सैया को कोई काम दिया गया कि नहीं दिया गया है। हम लोग जब वार्ड में फाइट किए तो देखो वही बालगोविंद जो है अभी काम कर रहा है, और पहले काम नहीं करते। हम तो वार्ड में हार गए। तो आज बालगोविंद पहले काम नहीं कर रहा था, अभी काम कर रहा है सामने से। तो क्यों नहीं पहले काम कर रहा था? ठीक है, बिल्कुल आपकी बात को रखा जाएगा, आगे बताया जाएगा। चीज को हम सरकार से गुजारिश करते हैं, प्रणाम करते हैं सरकार को कि काम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।